ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी में मेडिकल का एंट्री टेस्ट मुकम्मल 1516 तलबा व तालिबात इम्तिहान में शरीक हुए। असिस्टेंट कमिश्नर वकास जफर और सब रजिस्ट्रार किया और इंतजाम का जायजा लिया। रहीम यार खान में मेडिकल के एंट्री टेस्ट के लिए ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी में सेंटर कायम किया गया। मजमूई तौर पर 1516 तलबा व तालिबात ने इम्तिहानात में शिरकत की। असिस्टेंट कमिश्नर वकास जफर और सब रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी सगीर अहमद ने इम्तिहानी सेंटर का दौरा किया। उनका कहना था कि इम्तिहानी सेंटर पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात किए गए। एंट्री टेस्ट 10 बजे शुरू होकर 1:30 बजे खत्म हुआ। वालिदैन के लिए भी सायेदार जगह का इंतजाम किया गया। में सेहत, रेस्क्यू, यूनिवर्सिटी इंतजामिया, जिली इंतजामिया व दीगर मुतलका इदारों ने फराइज अहसन तरीके से सरअंजाम दिए। रहीम यार खान में तकरीबन 1516 स्टूडेंट हिस्सा ले रहे हैं और इनके बहुत अच्छे इंतजामात ये ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी ने किए हैं, जिसमें स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी सायादार जगह है, कमरे हैं। उसके अलावा जो इनके पेरेंट्स हैं, अटेंडेंट्स हैं, उनके लिए अलहदा से इंतजाम, इन्होंने एक हॉल ओपन किया हुआ है, कैंटीन मैनेज की हुई है। पुलिस बिल्कुल फुल प्रूफ इंतजाम यहाँ पे हैं, किसी बंदे को अंदर आने की इजाज़त बिल्कुल नहीं है। बल्कि जो हमारी जो बिल्डिंग है जहाँ पे टेस्ट हो रहा है उसमें कोई भी सिविल बंदा इवन यूनिवर्सिटी का भी शामिल नहीं है। आज के इस मेडिकल टेस्ट का जो रिजल्ट है वो डिसाइड करेगा उनके फ्यूचर को, उनके फ्यूचर्स को, उनकी फैमिलीज के जो ख्वाब हैं वो पूरे होंगे, उनके जो है वो ख्वाब पूरे हो सके। तो इसके लिए जो है वो इसमें कोई शक नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने हमें जो है वो ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी को फुल प्रूफ जो है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड की है। हर तरह की फैसिलिटीज जो एक बच्चे को जो है वो दी जा सकती है, उनको पेरेंट्स को जो है वो दी जा सकती है, टेस्ट सेंटर के ऊपर जो है वो प्रोवाइड की गई है। असिस्टेंट कमिश्नर वकास जफर का कहना था कि आज का दिन मेडिकल के तलबा और तालिबात के लिए फैसला कुन है। बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए दुआ गो है। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज, रहीम यार खान। सुरंडा मोहम्मद पनाह में जान बचाने वाली अद्वियात का फुकदान, मार्केट से मुतअद्दिद बीमारियों की अद्वियात गायब होगी, मरीज परेशान। शहरियों का कहना था कि महकमे सेहत मार्केट में अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाने में नाकाम है। अब सरकार के अहकामात किसी काम ना आए। तरंडा मोहम्मद पनाह मार्केट से जान बचाने वाली अद्वियात गायब। चेस्ट इन्फेक्शन और दमा समेत दीगर अहम अद्वियात मार्केट में न होने की वजह से मरीज परेशान। लवाहिकीन का कहना था कि दमा के मरीज सांस में रुकावट के बायस जिंदगी और मौत की कशमकश में हैं, लेकिन मार्केट में दवाई मौजूद नहीं। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर लियाकतपुर मार्केट में अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाने में नाकाम। स्टोरें तो पहले भी थी दवाई गिनने वास्ते, हुण गला या अगला चौथे स्टोर दे उत्ते दमे दी दवाई। मेरे को आप भी सांस का मसला है तो मेरे घर दे विच भी एक मरीज है सांस दा, जेरे स्टोर ते ना दमे दी दवाई नहीं मिलती। हुकूमत ना मुतालबा मेहरबानी करते सस्ती या महंगी दवाई मिले। शहरी कहते हैं किसी मेडिकल स्टोर पर दमे की मेडिसिन मौजूद नहीं। मरीज घरों में तड़प रहे हैं, अद्वियात की खरीदारी के लिए ख्वार हो रहे हैं। सारे घर दमे का मरीज है, मैं चौथी मेडिकल स्टोर पे आया खड़ा, इन जगह दवाई नहीं मिलती पई। हुण दवाई ना मिली तो सारे दमे का मरीज मर गए से। मेडिकल स्टोर मालिकान का कहना है कि कई हफ्तों से अद्वियात की सप्लाई बंद है। सांस और दीगर बीमारियों की मेडिसिन खत्म हो चुकी है। दवाई लेने वाले मरीज मायूस खाली हाथ घरों को लौट जाते हैं। बहुत सारिया दवाइयां जेड़े दमे और साह दे वास्ते बड़िया अहम दवाइयां ये सारे पूरे शहर तहसील वार दे विच दवाइयां शार्ट हैं, जिन्हें भी तो मरीजों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। शहरियों का कहना है कि महकमा सेहत मार्केट में जान बचाने वाली अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाए ताकि लोगों की जानें बचाई जा सकें। कैमरामैन आफ्ताब अहमद के साथ गुलाम अली, रोही, तरंडा मोहम्मद पनाह। बहावलपुर में अशूबे चश्म का मर्ज तेजी से फैलने लगा। अस्पतालों में रिपोर्ट होने वाले मरीजों की तादाद रोजाना की बुनियाद पर बढ़ने लगी। माह सितंबर में अब तक अशूबे चश्म के 1200 से ज्यादा केस रिपोर्ट हो चुके हैं। विक्टोरिया अस्पताल का आउटडोर शोबा चश्म आई इन्फेक्शन मुतासरा मरीजों से भर गया। बहावलपुर में आशोबे चश्म के मर्ज ने खतरे की घंटी बजा दी। अस्पतालों में आशोबे चश्म के मरीजों की तादाद आए रोज बढ़ने लगी। रवा माह अब तक आशोबे चश्म के 1200 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। बहावल विक्टोरिया अस्पताल शोबा बैरूनी मरीजा में रवा माह 1000 केस, जबकि सरसाद कबासी अस्पताल में 60 केस रिपोर्ट हुए। इंडोर पेशेंट्स यूनिट में भी आशोबे चश्म के मरीज रिपोर्ट होने का सिलसिला जारी है। इससे बहुत सारे लोगों की जो विजन है, जो आई साइड है, वो इफेक्ट होती है। इस वायरल डिजीज के बाद जो हमारा काला पर्दा है जहां से हम देख रहे होते हैं, इसके ऊपर व्हाइट स्पॉट्स, जिसको हमारी जबान में न्यूमुलर केराटाइटिस कहते हैं, वो बन जाते हैं। वो इतने इरिटेटिंग होते हैं कि नाइट ड्राइविंग उससे बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है। तो इसके नजर के ऊपर असरात हैं। ये इतनी नॉर्मल चीज या रूटीन का मैटर नहीं है। बहावल विक्टोरिया अस्पताल शोबा बैरूनी मरीजा में रोजाना 70 से ज्यादा मरीज रिपोर्ट होने लगे। बच्चों की बड़ी तादाद भी आई इन्फेक्शन का शिकार हो रही है। माहिर अमराज चश्म का कहना था कि शहरी बीमारी की नोयत को समझें। आई फ्लू वाला इन्फेक्शन से बिनाई मुतासिर होने का भी खदशा है।
अगर एहतियाती तदाबीर को मद्देनजर नहीं रखा जाएगा तो ये वबाई सूरत इख्तियार कर जाएगी और ऑब्वियसली करेगी। बाकी लोगों के लिए जिनको नहीं हुआ उनके लिए भी खतरनाक है, क्योंकि जिस तरह मैंने कहा कि 6 महीने से 1 साल के अंदर अंदर के लिए नजर उनकी कमजोर हो चली जाएगी। टीवी मारीन के मुताबिक शहरियों ने अगर एहतियाती तदाबीर इख्तियार ना की तो सूरत हाल गुज़िश्ता साल की तरह आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। कैमरामैन शाह सकलैन के साथ ताहिर जोया, रोही, बहावलपुर। मुजफ्फरगढ़ में अशूबे चश्म की वबा फूट पड़ी। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में रोजाना 15 से 20 मरीज रिपोर्ट होने लगे। कोऑर्डिनेटर हेल्थ अदनान लगारी का कहना था शहरियों को ज्यादा से ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है। डॉक्टर की इजाजत के बगैर कोई एंटीबायोटिक इस्तेमाल मत करें। पंजाब के दीगर शहरों की तरह मुजफ्फरगढ़ में भी अशोबे चश्म के मरीज तेजी से रिपोर्ट होने लगे। डॉक्टर्स का कहना है कि गुज़िश्ता 2 हफ्ते से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में अशोबे चश्म के मरीज रिपोर्ट होने का सिलसिला जारी है। बेशतर मरीजों का ताल्लुक एक ही खानदान से होता है। शहरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और आंखें ठंडे पानी से धोएं। डॉक्टर्स की इजाजत के बगैर कोई एंटीबायोटिक इस्तेमाल मत करें। आपको पता है कि बरसात का मौसम है और इसमें नमी का तनासुब जो है बढ़ जाता है, और जब नमी का तनासुब बढ़ जाता है तो वायरल डिजीज जो है वो फैलना शुरू हो जाती है, और ये भी एक वायरल डिजीज है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल की एमएस का कहना है कि अशोबे चश्म अलामात जाहिर होने पर शहरी खुद को आइसोलेट करें, मोटरसाइकिल सवार ग्लासेस का इस्तेमाल करें और बच्चे भी एहतियात बरतें। डॉक्टर्स का कहना है कि शहरी मास्क का इस्तेमाल करें। नजले और जुकाम की सूरत में डॉक्टर से फौरी रजू करें। इस वायरस का ताल्लुक बराह रास्त आंखों से होता है। शहरियों की आगाही के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में काउंटर्स भी बना दिए गए हैं। कैमरा टीम के हमरा आमिर डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़। मुल्तान में नाजायज मुनाफाखोर सरगर्म सब्जियों और फलों के दाम बेलगाम। अदरक 540 के बजाय 700, जबकि लहसुन 450 के बजाय 560 रुपए फरोख्त। प्याज 200, टमाटर 160, हरी मिर्च 150, अरवी 220, फूल गोभी 170, करेले 160 रुपए में किलो फरोख्त। अंगूर 400, सेब 300 और अमरूद 250 रुपए में दस्तयाब हैं। खुद साख्ता महंगाई अरूज पर दुकानदारों ने सरकारी रेट्स की धज्जियां बखेर दी। अदरक 540 के बजाय 700 और लहसुन 450 के बजाय 560 रुपए फरोख्त। प्याज 200, टमाटर 160, हरी मिर्च 150, अरबी 220, फूल गोभी 170, करेले 160, लीमू 470, घिया कद्दू 180 और शिमला मिर्च 230 रुपए किलो। में अंगूर 400, सेब 300, अमरूद 250, आड़ू 430, जबकि केला 200 रुपए फी दर्जन दस्तयाब हैं। उन्होंने इंतजामिया से खुद साख्ता महंगाई पर काबू पाने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन जैन सोहेल के साथ राना बिलाल, रूही, मुल्तान। पंजाब के किसान बढ़ती हुई महंगाई से परेशान। फसल उगाना हुआ महाल। काश्तकारों ने प्रोग्राम बनाम सरकार में हुकूमत से महंगाई कम करने का मुतालबा कर दिया। खुशहाल पाकिस्तान खुशहाल। बढ़ती हुई महंगाई ने काश्तकारों को मुश्किल में डाल दिया। बिजली, डीजल और खाद की कीमतों में होशरुबा इजाफे के बायस फसलें काश्त करना मुश्किल हो गया। प्रोग्राम बनाम सरकार में काश्तकारों ने हुकूमत को खरी खरी सुना दी। किसानों का कहना था कि बिजली और डीजल की कीमतें फौरी कम की जाएं। गंदम की फसल पर पहले ही बहुत नुकसान उठा चुके। बिजाई में 1 नंबर बीज नहीं मिलता हमें, फिर उसके बाद खाद नहीं मिलती, खादों के बाद जो पानी नहीं मिल रहा हमें टाइम पे, तो फसल हमारी जो है ना वो सही नहीं। काश्तकारों का कहना था कि वो कोई भी फसल हुकूमत के लिए नहीं उगाएंगे, सिर्फ अपनी जरूरत पूरी करेंगे। साडे बच्चे मारन वास्ते तैयार आ, असीं उन्हां नूं क्यों ना भुखे मारिए? कादे ले लाउणी गंदम जदों रेट ही नहीं मिलता पिया। 4000 रुपए नाल सानू घर पै रही आ, 2500 रुपए नाल साडे कोलों खरीद हो रही, कोई लैण वाला कोई नहीं। कणकां टेक लगे काले हो गए। गवर्नमेंट नूं हया ही नहीं आया भी इवें भी करीदा जुल्म। अरे हुकूमत मरियम नवाज को चाहिए साडा कोई ख्याल करन। काश्तकारों ने हुकूमत से ज़राई मदाखिल की कीमतें फौरी तौर पर कम करने का मुतालबा कर दिया। टीम बनाम सरकार के हमरा राना सलमान, रोही, मुल्तान। पंजाब हाईवे डिपार्टमेंट की नाअहली शहर ओलिया में जारी तरक्याती कामों को ब्रेक लगी। हेड मोहम्मद वाला रोड को दोरोइया करने का काम सुस्त रवि का शिकार। ट्रैफिक हादसात मामूल बन गए। अब हाईवे डिपार्टमेंट के दावे धरे के धरे रह गए। मुल्तान में हेड मोहम्मद वाला रोड का काम 2.5 साल से मुकम्मल न हो सका। 1 अरब 20 करोड़ की लागत से बनने वाला 12 किलोमीटर का रोड मुसलसल ताखीर का शिकार है, जिसकी वजह से ट्रैफिक हादसात में गैर मामूली इजाफा हो गया। ये काफी अरसे से चल रहा था ये प्रोजेक्ट, ये बामुश्किल तरीके से ये बना है, लेकिन ये ना बनने के काबिल है। ऐसे ही है, ये अरबों रुपए ज़ाया कर दिया। ये आप सामने कैमरा मैन ने दिखाया, गटर है, गटर के ऊपर ढक्कन इतने ऊंचे लगा दिए गए हैं कि रात को मोटरसाइकिल वाला, कार वाला सीधा जाके गटरों के अंदर जाके लगता है। दूसरी तरफ ये जो है सामने रोड कंप्लीट हो गया है, लेकिन जैसे हुआ है वो है, लेकिन सामने से ऐसे जो चीज़ आती है वो सीधी खाई के अंदर गिर जाती है।
شہریوں کا کہنا ہے کہ ہیڈ محمد والا روڈ کے درمیان ڈالی جانے والی سیوریج لائن بھی بوسیدہ ہو گئی۔ یہ ملتان کی اہم ترین سڑک ہے۔ مظفر گڑھ، میاں والی، جھنگ، لیا اور دیگر شہروں کو جانے والے اس روڈ سے گزرتے ہیں۔ اب یہ سنگل روڈ ہے، یہاں سے گزرنے میں بہت سے حادثات رونما ہوتے ہیں کہ وہ ایک تو جو سڑک کی اوپر والی لیئر ہے اس کو بھی ڈیمیج کر دیا گیا ہے، جو بنی بنائی پہلی لیئر تھی اس کو بھی ڈیمیج کر دیا گیا نئی کنسٹرکشن کے لیے، لیکن وہ پہلے سے موجود جو تھی وہ بھی خراب ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے ٹریفک گزرنے میں جو ہے نا ڈرائیورز کو پرابلم تھی۔ شہریوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے ہیڈ محمد والا روڈ جلد مکمل کروانے کا مطالبہ کر دیا۔ کیمرہ مین زین کے ساتھ رانا بلال، روہی، ملتان۔ خانیوال کے شہری سیر و تفریح سے محروم، شہر کا واحد تفریح پارک انتظامیہ کی مبینہ نااہلی کی بھینٹ چڑھ گیا۔ پارک کی حالت ساتھ دیکھ کر شہری پریشان، سیر و تفریح کے لیے آئے شہری مایوس گھروں کو لوٹنے لگے۔ خانیوال انتظامیہ نے نااہلی کی انتہا کر دی۔ انتظامیہ کی عدم توجہی کے باعث شہر کا واحد پارک کھنڈرات میں تبدیل ہونے لگا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ پارک کے گراؤنڈ میں خاردار جھاڑیاں اگ رہی ہیں۔ پارک کی حالت زار دیکھ کر پارک میں آنے کو دل نہیں چاہتا۔ یہاں پہ صفائی کا انتظام نہیں ہے، ٹھنڈے پانی کا انتظام نہیں ہے، بیٹھنے کی یہاں پہ سہولیات نہیں ہے، ٹھیک ہے، اتنے کوڑے میں بندہ کہاں پہ بیٹھے، یہاں پہ بیٹھنے کے بینچ ٹوٹے پڑے ہیں، یہاں پہ کیا کریں یہاں پہ آ کے ہم۔ شہری کہتے ہیں کہ پارک کی اسٹریٹ لائٹس، آبشار کی موٹر اور پائپ چوری ہو گئے ہیں۔ پارک میں بیٹھنے کے لیے مناسب جگہ نہیں، بینچ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ دوسری جانب سی ای او میونسپل کمیٹی کا کہنا ہے کہ فنڈز کی عدم دستیابی کے باعث پارک میں کام نہیں ہو رہا۔ یہاں گھاس پراپر مطلب کٹی نہیں ہوئی ہے، نہ پودوں کا پانی صحیح لگاتے ہیں، سارا کچھ گند وغیرہ یہی ہے، نہ اٹھاتے ہیں، ڈسٹ بن وغیرہ صحیح نہیں رکھی ہوئی، باقی پودوں کی کٹنگ صحیح نہیں ہوئی، گراس پراپر نہیں کٹ ہوئی۔ شہریوں نے انتظامیہ سے پارک کی تزئین و آرائش کا مطالبہ کر دیا۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ محمد ردیف مغل، روہی، خانیوال۔ خانیہ میں ستھرا پنجاب مہم غیر فعال، انتظامیہ کی مبینہ نااہلی کے باعث نہر باری دھواب کے قریب گندگی کے ڈھیر لگ گئے۔ تعفن زدہ ماحول میں شہریوں کا سانس لینا مشکل ہو گیا۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ گندگی کے باعث مختلف بیماریاں جنم لے رہی ہیں۔ جانیہ میونسپل کمیٹی انتظامیہ کی مبینہ نااہلی عوام کے لیے وبال جان بن گئی۔ نہر لوئر باری دواب کے قریب کوڑے کرکٹ کے ڈھیر لگ گئے۔ تعفن زدہ ماحول نے شہریوں کا جینا محال کر دیا۔ شہری کہتے ہیں کہ گندگی کے باعث مچھر پیدا ہو رہے ہیں، ڈینگی سمیت کئی بیماریاں جنم لے رہی ہیں۔ انتظامیہ کو کئی بار درخواست دی لیکن ابھی تک کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ ہم صبح اور شام کو ادھر واک کے لیے آتے ہیں تو جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، کتے وغیرہ مار کے ادھر پھینک جاتے ہیں اور اس قسم کے یعنی کہ نا بدبو اور تعفن بہت زیادہ، ہر شہری پریشان ہے۔ شہریوں نے ڈپٹی کمشنر خانیوال اور کمشنر ملتان سے فوری نوٹس لے کر صفائی کے احکامات جاری کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ زین یوسف، روہی، جہانیہ۔ ملتان میں دہلی گیٹ روڈ پر سیوریج مسائل تاجروں کے لیے درد سر بن گئے۔ دہلی گیٹ روڈ پر ایک ماہ سے جمع سیوریج کے پانی سے تعفن پھیلا ہوا ہے۔ کاروباری سرگرمیاں بھی متاثر ہونے لگیں جس کے باعث تاجر پریشان ہیں۔ میں واسا کی ناقص کارکردگی تاجروں کے سر کا درد بن گئی۔ دہلی گیٹ روڈ پر سیوریج مسائل کے باعث تاجر ایک ماہ سے پریشان۔ دہلی گیٹ روڈ پر سیوریج کا پانی جمع ہونے سے تعفن پھیلنے لگا، کاروباری سرگرمیاں بھی متاثر ہونے لگیں۔ تاجر کہتے ہیں کہ پورا دن فارغ بیٹھے رہتے ہیں، گاہک ہی نہیں آتا، دکانوں کے کرائے اتنے زیادہ ہیں، کمائیں گے نہیں تو کرائے کہاں سے ادا کریں گے۔ تقریباً 28 سفر سے پہلے ہمارا روڈ بند ہے جی۔ یہ واسا والوں کے دفتر میں بھی گئے ہیں، واسا کے ایم ڈی کے پاس، انہوں نے کہا آپ کا مسئلہ حل کرتے ہیں۔ 1.5 مہینے سے کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ یہاں بچوں کی آنکھیں خراب ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے نا، تو آگے پیپ ڈالنا تھا وہ پیپ بھی نہیں ڈالنے دے رہے۔ بچوں کے لیے کرتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، نہ نہیں دینے جا رہا ہوں۔ ہماری ڈولے گیٹ شاپ ہے، بہت مشکلات سے سامنے اوپر سے آنا پڑتا ہے، کبھی کہیں سے جانا پڑتا ہے۔ یہ دیکھیں آپ کے سامنے ٹریفک کتنی جام ہے، کھڈے ڈالے ہوئے ہیں۔ راہگیروں کا کہنا ہے کہ گزرتے وقت بہت پریشانی ہوتی ہے، کپڑے خراب ہو جاتے ہیں، سیوریج کے پانی کی وجہ سے ٹریفک بھی جام رہتی ہے۔ بہت مشکلات کا سامنا ہے، پانی ہے روڈ پہ بہت زیادہ، مسجد کے آگے بہت پانی ہے، نمازیوں کو بہت پریشانی ہوتی ہے۔ یہ 20-25 دن ہو گیا، پانی بہت ہے۔ جو واسا والے آتے ہیں دیکھ کے چلے جاتے ہیں، گاڑی آتی ہے دیکھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ یہ ہمارا کاروبار نہیں ہے، پریشانی یہی ہے، گاہک نہیں آتا، 1.5 مہینے سے پانی ہے سارا، جب ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، ہمارے کپڑے پلیت ہو جاتے ہیں، ہم کیا کریں، بڑے پریشان ہیں۔ مہربانی کریں بھئی آپ اس کا حل نکالیں۔ تاجروں اور راہگیروں نے واسا حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ دہلی گیٹ روڈ کے سیوریج مسائل کو فوری طور پر حل کیا جائے۔ کیمرہ مین عرفان اسلم کے ساتھ فراز رمضان، روہی، ملتان۔